नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं साधना टीवी पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी राशि अनुसार नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की नवमी राशि यानी कि धनु राशि की। सैजिटेरियस के लिए ये महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। नवंबर का महीना आ गया है, दिसंबर इज ऑलमोस्ट हियर, तो यानी कि ये लास्ट के जो 2 महीने हैं इस पे सबकी निगाहें जो है वो बनी रहती हैं कि क्या जाते जाते ये साल आपके जीवन में कुछ कमाल करने वाला है, कुछ खास देने वाला है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपके प्लैनेट्स के गोचर को भी जानेंगे, ट्रांजिट्स को भी समझेंगे, इस महीने के पंचांग को भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि कौन सी एक विशेष रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए जिससे आप अपने लिए इस महीने की ऊर्जा, इस महीने की एनर्जी को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले पंचांग को जानते हैं क्योंकि इस महीने की शुरुआत ही बहुत ही ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से हो रही है। इस महीने की शुरुआत में ही यानी कि 1 नवंबर को ही हरि प्रबोधिनी एकादशी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन तुलसी विवाह का महापर्व भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 1 नवंबर को रहने वाला है। इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 5 नवंबर को होगा और साथ में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी 5 नवंबर को सेलिब्रेट की जाएगी। 11 नवंबर को देव गुरु बृहस्पति वक्रीय मूवमेंट में चले जाएंगे, जो कि अभी तक मार्गी चल रहे थे, लेकिन शनि देव जो ऑलरेडी रेट्रो मूवमेंट में थे, ऑलरेडी वक्रीय चाल चल रहे थे, वो फाइनली 28 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। तो ये तो सभी के लिए एक अच्छा शुभ संकेत जो है वो साबित होगा। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स और गोचर की। आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट जो माना गया है वो है आपकी राशि के स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति। इस समय के दौरान 18 अक्टूबर से यानी कि धनतेरस के पर्व के दिन ही देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर कर गए थे और आपकी राशि के स्वामी का उच्च की राशि में प्लेस्ड होना काफी सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डालेगा। लेकिन क्योंकि 11 नवंबर को यही देवगुरु बृहस्पति वक्रीय मूवमेंट में भी चले जाएंगे और नेचुरली देवगुरु बृहस्पति धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं, तो जब भी धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर करके वक्रीय चाल में आ जाते हैं वो अपने प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसी कारण से आपके लिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने इस ग्रह की ऊर्जा को और ज्यादा बलवान करें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होके आपकी राशि से अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और अष्टम भाव में रेट्रो मूवमेंट भी करेंगे। नेचुरली ये जो प्लेसमेंट है लग्न के स्वामी की अष्टम भाव में, ये बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, तो आपके लिए कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो विशेष करके बढ़ते हुए भी इस महीने के दौरान आपको डेफिनेटली नजर आ सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए इस महीने के दौरान कुछ खर्चे जो हैं आपके वो भी बढ़ते हुए, खर्चों में बढ़ोतरी नजर आती है। मंगल इस महीने के दौरान वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है। सबसे पहले इस महीने के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव की राशि, जो कि नेचुरली व्यय का स्थान माना गया है, जो एक्सपेंडिचर्स का भाव माना गया है, लॉस का भाव माना गया है, वहां पर त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित होगा। सबसे पहले यहाँ पे त्रिग्रही योग जो स्थापित होगा वो रहने वाला है शुक्र का, मंगल का और साथ में बुध का। इसी के साथ में शुक्र मंगल के साथ सूर्य का जो त्रिग्रही योग है वो भी 16 नवंबर से यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे में कंटिन्यूसली आपके लिए इस महीने के दौरान जो भाव सबसे ज्यादा ऊर्जा एक्टिवेट कर रहा है वो आपके लिए 12वां भाव है। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी भाव है और व्यय का भी भाव माना गया है। ऐसे में हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको विदेश यात्रा करने के भी कुछ अच्छे अवसर जो हैं वो प्राप्त हो, लेकिन हो सकता है कि उससे उतना लाभ जितना आप चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती हुई भी नजर आती है। इस महीने के दौरान शुक्र ग्रह जो है वो आपके लिए 12वें भाव में प्लेस्ड है और अगेन यहाँ पे शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट 12वें भाव में आपके कुछ खर्चे जो हैं वो बढ़ा सकता है। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम्स परचेज कर रहे हैं, कहीं घूमने फिरने का सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि आपके खर्चे जो हैं इस महीने के दौरान वो अधिक बढ़ते हुए आपको कुछ नजर आएंगे।
बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो बुध भी आपके लिए 7 नवंबर तक 12वें भाव में ही रहने वाला है। फिर रेट्रो मूवमेंट में ट्रांजिट करके आपकी राशि से एकादश भाव की राशि में गोचर कर जाएगा। ये ट्रांजिट जो है 12वें भाव से एकादश भाव की राशि में, ये आपके लिए बुध ग्रह जो है वो कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस या बदलाव जो है आपके जीवन में लेकर आ सकता है। विशेष करके आपको ख्याल इस महीने अपने इनकम और अपने एक्सपेंडिचर पे ही रखना होगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने के दौरान थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आती है, तो अपने कोई भी आर्थिक निर्णय आपको इस महीने के दौरान बहुत ही सोच समझकर लेने चाहिए। सूर्य की अगर हम बात करें तो अगेन सूर्य एकादश भाव में प्लेस रहने वाला है, बुध आदित्य योग स्थापित करने वाला है। लेकिन 16 नवंबर को ही बुध जो है वो ट्रांजिट कर जाएगा 12वें भाव में। तो चतुर्ग्रही योग भी जो है वो आपके लिए 12वें भाव में स्थापित होगा जब सूर्य बुध की युति होगी, मंगल शुक्र की प्लेसमेंट होगी। ये सभी 4 ग्रह जो हैं वो एक साथ 12वें भाव को जब इम्पैक्ट करेंगे, तो ऐसे में वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस की वजह से हो सकती है। उसका विशेष करके आपको ख्याल रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां आपको सता सकती हैं और इन सभी चीजों के चलते आपके व्यर्थ में पैसे जो हैं वो खर्च होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इसीलिए मेजरली आप लोगों के लिए ये महीना जो है वो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का रहने वाला है। शनि देव इस महीने के दौरान 4th हाउस में चतुर्थ भाव में रेट्रो मूवमेंट करेंगे। अपनी मदर के स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल रखिएगा। प्रॉपर्टी का लेन देन या एसेट परचेजिंग अगर इस महीने के दौरान सोच रहे हैं आप, तो इस महीने के दौरान आपको विशेष करके आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे हैं, उस पे आपको ख्याल रखना है। इस महीने के दौरान क्योंकि शनि देव जो है वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्रीय मूवमेंट में है, 28 नवंबर को मार्गी होंगे, तो उस दौरान यानी कि इस महीने के दौरान आपको कोई भी अगर आप एसेट परचेजिंग या किसी भी प्रकार का लेन देन, प्रॉपर्टी, गाड़ी आदि से जुड़ा हुआ करने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको निर्णय लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कुछ डिलेज भी शायद हो सकता है, इस फ्रंट पे आपको उसका सामना करना पड़े। राहु तृतीय भाव में और केतु नवम भाव में धार्मिक यात्राएं जो हैं आपकी इस महीने के दौरान बढ़ाती हुई नजर आती हैं। धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। वो लोग जो किसी प्रकार से कुछ धार्मिक पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन करना चाहते हैं, उसमें अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आती है। लॉ के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको केतु का नवम भाव का जो सहयोग है वो मिलता हुआ नजर आता है। और इन जनरल आपकी पराक्रम, आपके हार्डवर्क से आपको काफी अच्छे जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आती हुई आपके जीवन में आपको दिखेंगी। ऑल ओवर पार्टनरशिप और नेटवर्किंग के लिए आपके लिए जो महीना है वो काफी अच्छी सफलता आपके लिए लेकर आ सकता है। इस समय के दौरान आपके जो फैसले हैं वो आपके भविष्य को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो इसीलिए कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा, ताकि आपको वाकई में भरपूर सफलता आने वाले समय में देखने को मिल सके। इस महीने कोई भी योजना अगर बना रहे हैं तो उसे सोच समझकर जरूर बनाइए, ताकि वो वाकई में फलीभूत हो सके। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो आज आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आज की वीडियो में देने वाले हैं। गुरुवार के दिन आपको किसी भी पूजनीय ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार दीजिए। पीली मिठाई का दान आप दे सकते हैं। फ्रूट्स में, फलों में आप आम, या फिर आम तो मौसमी फल नहीं है इस समय के दौरान, केले का दान आप दे सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपका सामर्थ्य है तो वस्त्र भी आप भेंट कर सकते हैं। पीला रंग अगर उसमें हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा के साथ ज़रूर इसे भेंट कीजिएगा। ये चीज़ें करना अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आपके आसपास घर के जो भी मंदिर है वहाँ पे धर्म से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तकें या किताबें अगर आप दान देते हैं तो उससे विशेष करके आपको लाभ मिलता है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने लिए नवंबर के महीने की ऊर्जा विशेष करके अपने लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।